आलस्य जीवन को बर्बाद करके रख देता है, आपको किसी काम का नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस शो में स्वागत करता हूं, जिसका शीर्षक है योग है जीवन। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है योगा फॉर लेजीनेस। किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपने आलस्य को दूर भगा सकते हैं, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शो होगा बहुत खास, दूंगा आपको बहुत सारा ज्ञान और करूंगा आपके साथ कुछ अभ्यास। तो शो की शुरुआत करते हैं 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी के साथ। मेरे साथ कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे और मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मन में शुक्राना संतोष धारण करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरी योगी ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपने आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन की ओर भी ले जा चुका हूँ। पूरे विश्व में एक ही नारा कि पहला सुख है निरोगी काया, इसी को फैलाने के लिए कार्य करता हूँ। रोज सुबह सवेर उठता हूँ और 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहता हूँ। इसके अलावा 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ और तो और नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूँ। आज का
ये खास कार्यक्रम शुरू करने से पहले जनता का एक सवाल ले लेता हूँ। मुझसे सुषमा जी ने फरीदाबाद से यह सवाल किया था कि हम जब ओम के उच्चारण के बाद ये करते हैं, इसका क्या महत्व है और क्या सही विधि है, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। हालांकि मैं 50 से 60 एपिसोड पहले भी आपको इस विषय पर प्रकाश डाल चुका हूं, पर जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं आज दोबारा से कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मंत्र उच्चारण करके या जो हमने ज्ञान मुद्रा या कोई भी ऐसी मुद्रा का अभ्यास करके जो गुड कॉस्मिक एनर्जी को अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट किया है, जो एनर्जी को हमने चैनलाइज किया है, जो गुड ऑरा वाइब्रेशंस को हमने चैनलाइज किया है, अब हम उस एनर्जी को अपने भीतर डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो इसलिए हमें एनर्जी को फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपने 7th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ा ही होगा, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसलिए हम उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर अब्सॉर्ब करने के लिए उसे हीट एनर्जी में तब्दील कर लेते हैं। और फिर जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है इस प्रकार से हाथों को आँखों पर कोमलता पूर्वक रखने का। जब मेरा ये जो कप नुमा आकृति है ये मेरी आँखों पर प्रॉपरली सेट हो, और ऊष्मा भी इसी में ही ज़्यादा उत्पन्न होती है जब मैं हाथों का घर्षण करता हूँ, तो ऊष्मा भी अच्छे से उत्पन्न होती है और फिर यही ऊष्मा मेरी आँखों में मैं देता हूँ तो मेरी आँखों में आराम भी मुझे मिलता है, मेरी आँखों का सौंदर्य भी बढ़ता है, काले घेरे भी खत्म होते हैं, आँखों में रेडनेस होने की समस्या हो, इचीनेस होने की समस्या हो, या फिर आँखें थकी थकी रहती हों, या फिर आपको जनरली अपने फेस पे ग्लो चाहिए हो, तो आप इस तरीके से एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे लाभ शारीरिक रूप पे, स्थूल लेवल पे तो मिलते ही मिलते हैं, बल्कि इसके कई सूक्ष्म लाभ भी आपको प्राप्त होते हैं। और फिर मैं इसी हाथों से, इसी ऊष्मा से पूरे अपने शरीर पे हल्का मसाज कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सही विधि है। इसके साथ साथ मैं आपको ओम का उच्चारण भी डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ। ओम का उच्चारण जो है वो 3 शब्दों से, 3 अल्फाजों से मिलकर बनता है, अ, उ और म। अब जब हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो अ और उ की जो साउंड है वो तो मिक्स होकर के हम उच्चारण करते हैं, बल्कि म की जो साउंड है वो अलग से हम लोग उच्चारण करते हैं। इसीलिए इसका जो अनुपात हम रखते हैं वो हम 2:1 का रखते हैं। अर्थात हम मान लीजिए कि हम 12 सेकंड का ओम खींचने वाले हैं, तो इसमें हम 8 सेकंड का ओ रखेंगे और फिर 4 सेकंड का हम इसमें म का उच्चारण रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही अनुपात होता है। और ये अनुपात हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहते, ज़्यादती नहीं करना चाहते। तीनों जो अल्फाज होते हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से पर प्रभाव डालते हैं, अलग अलग एंटिटीज़ को डिनोट करते हैं, इसलिए हम तीनों को सम रखना चाहते हैं और इसीलिए हम रेशो को मेंटेन करते हैं। उम्मीद है आपको ये जवाब मेरा संतोषजनक लगा होगा। आइए हम बढ़ते हैं आज के विषय पर, जो कि है योगा फॉर लेज़ीनेस। आप किस प्रकार योग के माध्यम से अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि योग के लिए ये कोई मुश्किल टास्क बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप जिस दिन पहला कदम अपने बिस्तर से उठा लेंगे, आपका आधा आलस्य उसी क्षण दूर हो जाएगा। जिस दिन आप योगा मैट पर आ जाएंगे और इसको कंसिस्टेंटली निभा लेंगे, आपका 100% आलस्य दूर हो जाएगा, क्योंकि
अगर कोई व्यक्ति इस मैट पर आ जाता है, योग अभ्यास, बेशक से आप गर्दन भी क्यों ना चला लें, थोड़ी थोड़ी कमर भी क्यों ना चला लें, अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी काम क्यों ना कर लें, आप काम कर रहे हैं, आपको आलसी नहीं कहा जा सकता। तो इस बात से संतोष ग्रहण करते हुए, अपने कर्म को समझते हुए, अपनी प्रैक्टिस को दिन भर दिन एलिवेट करने की कोशिश जो व्यक्ति करता है, वही व्यक्ति असली साधु बन जाता है, असली योगी बन जाता है और उसका जीवन सरल हो जाता है, कष्ट विहीन जीवन हो जाता है, लक्ष्य से भर जाता है, उसको अपना लाइफ पर्पस समझ में आने लगता है। आइए मेरे साथ अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के चलें और अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हमने अपने शरीर को संवारना है, अपने जीवन को संवारना है, आलस्य को दूर भगाना है और ये समझना है कि आलस्य मेरे जीवन का सर्वनाश कर देगा, आलस्य मेरे परिवारजनों के जीवन का भी सर्वनाश कर देगा। अगर मैं आलस्य करूँगा तो मेरा लाइफ पर्पस सॉल्व नहीं होगा और फिर मुझे इस धरा पर पुनः लौटना पड़ेगा, इस जीवन मृत्यु के चक्र में दोबारा फंसना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक पर दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा, दोबारा से योगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि अभी आलस्य को भगाओ, अपना कर्म करो, लाइफ पर्पस सॉल्व करो और मुक्त हो जाओ सभी बंधनों से, क्योंकि एक कर्म योगी ही मुक्ति पा सकता है इन सभी बंधनों से। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे पूरा ध्यान अपने पैरों पर देंगे, केवल और केवल, और धीरे से हम अपनी कमर को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मैं अपने कंधों को घुमाना शुरू करूंगा, 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। मुखमंडल पर मंद मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त योग अभ्यास कर रहे हैं, आपके शरीर को लाभ हो रहा है, आपका शरीर इस वक्त प्रसन्न है, प्रकृति आप से प्रसन्न है, वो ईश्वर आप से प्रसन्न है इस वक्त, क्योंकि उसके दिए हुए इस शरीर रूपी तोहफे का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्टी दिशा में हाथ घुमाएंगे मेरे साथ। और बात करूंगा अब कि क्यों आपको आलस्य आता है, क्यों मुझे आलस्य आता है, क्यों एक इंसान को, एक मनुष्य को आलस्य आता है। देखिए, साफ जाहिर बात है कि जब हम अपने ऊपर शंका करें, जब हम अपने आप को ना पहचाने, अपनी कैपेबिलिटीज को डाउट करें जब हम, तब हम आलस्य से भर जाते हैं। जब हम बाहर की नकारात्मकता को अपने जीवन की नकारात्मकता बना लें,
जब हम बाहर किसी और के साथ कुछ दुर्घटना घटी हो और हम उसी को अपने जीवन का मूल आधार बना लें, तो हम आलस्य और नकारात्मकता से भर जाते हैं। क्योंकि नकारात्मकता जंगल की आग की तरह फैलती है। इट मल्टीप्लाइज फास्टर देन रैबिट्स। सकारात्मकता नहीं देखते हम लोग। 100 व्यक्ति एक सड़क पर से निकलकर चले गए, हमने नहीं देखा, पर एक व्यक्ति वहां फिसलकर गिर गया, उसके चर्चे ही चर्चे हो गए। तो हम इसी नकारात्मकता को देखते रहते हैं, हर जगह सुनते रहते हैं, जहां जाओ वहां उसी की चर्चा होती रहती है। और फिर इस नकारात्मकता से हम अपने अंतःकरण को नकारात्मक बना देते हैं। ये दुर्भाग्य है मनुष्य का कि नेगेटिविटी को हम ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं, नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे लिए सकारात्मक सोचना नकारात्मक सोचने की तुलना में 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। आइए मेरे साथ श्वास लें, सकारात्मकता वाली। आइए मेरे साथ श्वास लें, जीवन वाली। आइए मेरे साथ श्वास लें, श्वास वाली। आइए आपको कुछ आसन बताता हूं जो आपके नकारात्मकता को और आपकी लेजीनेस को दूर करने में आपकी मदद करेंगे, इस पूरी मानव जाति की मदद करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं मेरे बहुत प्रिय बक आसन से, क्योंकि हमने अपने लिए चैलेंजेस हाई रखने हैं, आसमान ऊंचा रखना है हमने अपने लिए। हमारी कैपेबिलिटीज किसी से कम नहीं है। जो कोई काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना। संदेह क्या होता है आपको नहीं मालूम होना चाहिए। तो आप अपने आप को पहचाने, अपनी सीमाओं को पहचाने, अपने कर्म पर ध्यान दें और मेहनत जारी रखें। निरंतर प्रति क्षण मेहनत जारी रखें। एक पल भी ना रुके ना थकें। मेरे साथ भुजंगासन करें। आखिर के 5 4 3 2 और 1। धीरे से मार्जार मार्जरी में मैंने अपने एक पैर को ऊपर उठाया, होल्ड किया। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4। अपने ऊपर अटूट विश्वास, अपने मंकी माइंड को स्टेबलाइज करने की कोशिश। 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ गए। श्वास ली, अपने आप को शांत किया बिल्कुल, और मेरे साथ कमर सीधी करेंगे।
वज्र आसन में बैठ करके श्वास भरेंगे और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और मेरे साथ उत्तान मंडूकासन में किस प्रकार सरलता से मैंने अपना राइट हैंड लेफ्ट स्कैपुला पर लेना है और लेफ्ट हैंड राइट स्कैपुला पर, गर्दन कर देनी है सीधी बिल्कुल और आखिर के गिन लेने हैं मात्र 10। इससे मेरा पोस्चर करेक्शन हो जाता है, मेरे स्कैपुलर जॉइंट्स खुल जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी खत्म हो जाती है, सर्वाइकल पेन भी ठीक हो जाता है। तो जब इतना सरल सा एक आसन मुझे जब इतने सारे लाभ दे, तो मैं क्यों ना उसको प्रैक्टिस कर लूं, क्यों ना मैं उसे रोज़ाना अभ्यास में ले आऊं। तो आखिर के 3 गिनते हुए, 2 गिनते हुए, 1 कहते हुए धीरे से वापस आता हूँ और मन में मेरे ग्लानि है कि मेरे पास समय का अभाव होता है, इसलिए मुझे आपको हर आसन मात्र 10 से ज़्यादा 20 सेकंड करके दिखाना पड़ता है। अन्यथा मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक एक आसन एक एक घंटे तक करके दिखाऊं और आपको प्रेरित करूं कि आप भी मेरे साथ एक एक आसन को एक एक घंटे तक होल्ड करें, ताकि ना सिर्फ आप अपने शरीर को होल्ड कर पाएं बहाने से, बल्कि आप अपने मंकी माइंड को भी समझा दें कि उछलना कूदना बंद करे, शरारत करना बंद करे, ये कहना बंद करे कि मैं हो गया बोर, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं ना। तो जब आपका मंकी माइंड आपसे ये कहना बंद कर दे कि मैं हो गया बोर, तब आप समझ लें कि आप एक स्थिर व्यक्ति, एक स्थिर मानसिकता के मालिक बन गए हैं। वरना मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मेरे साथ 10 सेकंड तक मंडूकासन भी नहीं होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि बोरिंग लगता है उनको। हालांकि मुझे नहीं लगता, और मैं आपको भी कहूंगा कि जितना बोर होंगे जिंदगी में, उतना जिंदगी मधुर बनेगी। जितना बोर होंगे उतने आप क्रिएटिव बनेंगे, जितना बोर होंगे आप उतना ही आपका दिमाग तेज बनेगा, उतना ही आपका थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जितना बोर होंगे आप, उतने ही आपके इमोशंस बैलेंस में आ जाएंगे। मेरे साथ क्या वक्र आसन का अभ्यास किया जा सकता है? किस प्रकार? वक्र आसन बेहद सरल आसन है, वक्र आसन बेहद लाभदायक आसन है, वक्र आसन बेहद शांतिदायक आसन है। आखिर के देखिए सरलता से, आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से और धीरे से आखिर के 10, आखिर के 9। आप माने या ना माने, मेरे मुखमंडल पर मंद मुस्कान अभी भी बनी हुई है। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। क्योंकि हमें प्रफुल्लित महसूस करना होता है भीतर से अपने लिए। मेरे साथ मेरा मन पसंदीदा
काग आसन, आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आलस्य को दूर करें। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आलस्य को पुनः दूर करें। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ गए और मेरे साथ तितली संचालित करेंगे। आखिर के कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, मन में मस्तियों को धारण करते हुए, 6, क्योंकि अभ्यास अपने आप में मस्ती है। आपके जीवन का प्रत्येक कर्म एक मस्ती है, यदि आप उसे मस्ती माने तो। और अभ्यास मेहनत है, संघर्ष है। जीवन पूरा ही एक संघर्ष है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक संघर्ष है, अगर आप उसे संघर्ष माने तो। ये संसार बाहर नहीं है, ये संसार भीतर है, भीतर हमारे। ये संसार वैसा नहीं है जैसा बाहर दिखता है, ये संसार वैसा है जैसा हम इसे देखते हैं। और धीरे से मेरे साथ कमर के बल पे लेट जाएंगे और आनंद महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे, संतोष महसूस करेंगे, धरती माँ का आशीर्वाद महसूस करेंगे और पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे। और यहीं से सेतु बंध आसन में आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। जीवन बेहद सरल है, हम इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने नॉलेज में। सो कॉल्ड नॉलेज जो हमें आईटी डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने ने ओवरलोड कर दी है। हम उस नॉलेज में अपने आप को फंसा देते हैं और अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमें जीवन में पार लगाने के लिए अपनी नैया कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा एफर्ट, बेसिक लेवल का काम हमारे लिए बहुत है। समझें इस बात को, लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर काम को अचीव करना बहुत ज़्यादा इजी है। जिस प्रकार से आलस्य करने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से एफर्ट लगेगा जीवन को बनाने में। एफर्ट लगेगा मेरे साथ पर्वत आसन करने में। पर जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाए
वो रास्ता नर्क जैसा लगता है, और जो रास्ता नर्क की ओर जाए वो रास्ता स्वर्ग जैसा लगता है। तो आलस्य करना स्वर्ग जैसा महसूस होता है, पर वो रास्ता नर्क की तरफ ले जाता है। और यदि आप मेहनत करें तो नर्क जैसी लगती है मेहनत, पर रास्ता स्वर्ग की ओर निकल जाता है। मेरे साथ इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा धनुरासन लगाएं अभी के अभी। यही मौका है, यही क्षण है, और ये क्षण निकल जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। आलसी व्यक्ति इसी बात को तो नहीं समझ पाते। वो समय को जाया कर देते हैं और समय लौट कर नहीं आता, फिर समय उनके जीवन को जाया कर देता है। एक बहुत सुंदर सा प्लैंक मेरे साथ। आखिर के मात्र 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ साइड में वशिष्ठ आसन का अभ्यास करेंगे, ताकि मेरी बाजुओं में बल बढ़े। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दूसरी बाजू। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। मेरे साथ एक बहुत सुंदर सा उष्ट्र आसन का अभ्यास। उष्ट्र का अर्थ क्या होता है? ऊंट। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ बाल आसन में रुकेंगे। और धीरे से कैट एंड काउ का अभ्यास भी करेंगे। और धीरे से कमर के बल पे लेट जाएंगे और अपने पैरों को ऑल्टरनेटिवली ऊपर नीचे चलाना शुरू करेंगे, ताकि मेरी कोर मजबूत हो जाए। और धीरे से मरकट आसन में दोनों तरफ पैर। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसकी वेरिएशन आखिर के 10 गिनेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से अब हम अपने सीधे पैर को उल्टे पैर पर रखेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ आसन जिसको यदि आप नियमित अभ्यास में लाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई या आप खुद भी आलसी नहीं कह पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।